परिवर्तित होती है। इसलिए टाइम लिमिटेड कंडीशन, सब कुछ बदलता है ना। अभी आकर्षण की बात कर रहे थे अपन, ठीक है, आकर्षण सबके लिए जरूरी है। अपन ये बात कर रहे थे कि पेड़ पौधों में जो फूलों का जो रंग होता है, वो फूलों में अलग अलग रंग क्यों होता है। ये क्यों होता है कि कीड़ों को, यानी जो भी भौरे वौरे कीड़े कीट है, उनको आकर्षित करने के लिए। मान लो फूल भी हरा होता, पत्ती भी हरी, तो क्या दिखता। पेड़ पौधे में बहुत सारी पत्ती होती है, बड़ा पेड़ है कोई भी, आम आम कुछ भी बड़ा, उसमें पूरी हरी पत्ती, फूल भी हरा, तो क्या वो किसी को दिखता क्या? नहीं दिखता ना। तो फिर वो कीड़े आते क्या उसके पास। अब बोले सर कीड़े क्या करेंगे क्या? ठीक है सर, लाल फूल बना दिए अपन ने, हरा बना दिए, पीला बना दिए ना, सॉरी हरी नहीं, हरी तो पत्ती है, लाल, हरे को छोड़ के दूसरा कलर दे दिए, सफेद फूल, लाल फूल, गुलाबी फूल, काला फूल, पीला फूल दे दिए अपन, चलो ठीक। अब इससे क्या फायदा होगा सर? कीड़ा देख करके आकर्षित होता है, भौरा कीड़ा तितली, ठीक है, आकर्षण होता है। आकर्षण होता है तो अपन ने फूल के बारे में पढ़े, थोड़ा सा नॉर्मल से समझता हूं मैं। कई फूल ऐसे होते हैं जो द्विलिंगी होते हैं, मतलब मेल फीमेल उसी में होते हैं। ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया, ऐसा मान लो। फीमेल को दर्शाते हैं ऐसा, और मेल को दर्शाते हैं प्लस से नीचे, तो मैं इधर प्लस कर देता हूं ऐसा। मेल फीमेल उसी में होते हैं। अब ये मेल फीमेल के होने से थोड़ा ना कुछ होएगा, उनका मिलना भी आवश्यक है प्रकृति को बनाए रखने के लिए। आप लड़की हो, आप लड़के हो, है ना, इससे काम नहीं चलेगा, मिलना भी जरूरी है। शादी विवाह लास्ट वही है, समझ में आया? लास्ट वही है। आप बोलो नहीं हम नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे हम। यदि सोच के देखो, प्रकृति में लड़का लड़की आपस में मिलना है, शादी करना बंद, शादी विवाह बंद। मोदी जी बोलेंगे आज के बाद कोई शादी नहीं करेगा, है ना, रात में आएंगे 8 बजे और आज घोषणा कर देंगे आज के बाद कोई लड़का लड़की आपस में विवाह नहीं करेंगे। तो क्या होएगा? एक समय के बाद जितने लोग सब मर जाएंगे, क्योंकि नए लोग उत्पन्न होंगे नहीं, नए बच्चों के जन्म होंगे नहीं, तो सब प्रकृति एक दिन खत्म। समझ गए? तो प्रकृति बनी रहे, इसलिए बहुत जरूरी है कि दो विपरीत लिंग, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, कोई भी जीव हो, आपस में मिले, पर टाइम लिमिट एंड कंडीशन। 18-21 साल के बाद पहले पढ़ाई कर लो, लाइफ में कुछ बन जाओ, कर लो, अपने आप को मैच्योर कर लो, तब मिलना। तुम पहले ही मिल जाते हो, ये गड़बड़ है ना। समझ में आ रही है बात? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, टाइम लिमिट कंडीशन सब सही है प्रकृति में, ठीक है। अभी 10वीं में और तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लात नहीं पड़ेगी। घर वालों को मालूम हो जाता तुम्हारा कहाँ का पढ़ाई करता है, घर में रहा, कोई मोबाइल फोबाइल नहीं पढ़ाई, बहुत बड़ी पढ़ाई कर ली तुमने, घर में रहो, इधर होता ही नहीं ऐसा। पर वही, अच्छा, जब सही उम्र, यानी टाइम लिमिट और स्थिति, कंडीशन का मतलब स्थिति। अभी आपकी स्थिति है क्या? अभी आपकी उम्र है क्या? अभी 16-17 के हो आप लोग, 21 के बाद आना शादी करने के लिए। खैर लीगल 18 है, उसके साथ 21 कर रहे हैं अभी शायद, है ना, तो 21 होना चाहिए, सही बात है ना। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कियों के लिए 21 और लड़कों के लिए 24 होना चाहिए कम, मैं तो कहता हूँ ऐसा, है। हाँ होने वाला है शायद, चल रहा है इस पे, तो होना ही चाहिए, क्योंकि 18 साल में मेच्योरिटी नहीं आती जी, सब बच्चा रहता है वहाँ, परिवार संभालना, शादी करना मतलब क्या सेक्स करना थोड़ा होता है। सेक्स तो सब ऐसा ही है, टाइम पास है, वो तो 6-6 महीने में सब खत्म। जीवन संभालना है पूरा, है ना, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जीवन की, उसको संभालना है। बच्चों का खेल है क्या? 21 साल 24 साल होना चाहिए, और शायद होगा भी आने वाले समय पर। लड़कों के लिए 24, लड़कियों के लिए 21। तो 21 साल हो गया, मतलब आपका समय हो गया बिल्कुल, 21-24 साल जो भी समय हो गया, टाइम टाइम हो गया, ओके। उसके बाद आप शादी कर लीजिए। परिस्थिति, हाँ परिस्थिति मच्योर हो गया आप, शरीर भी आपका समझने के लिए, दिमाग भी आपका हो गया वैसा, और थोड़ा सा लिमिट, है ना, ये सब चीज़, सीमाएं, सब चीज़ों की सीमा होती है। सीमा सब चीज़ों की है, सीमा समझ गए? देश की सीमा नहीं ठीक है, देश की सीमा नहीं, मतलब प्यार करने की सीमा, शादी करने की सीमा, काम करने की सीमा, सोचने की सीमा, पढ़ाई की सीमा, पानी पीने की सीमा, खाने की सीमा, सबकी सीमा होती है, सब चीज़ों की सीमा, लिमिट। जैसे टाइम लिमिट एंड कंडीशन बोलता हूँ। तो देखो अभी 21 साल के नहीं हुए हो, पढ़ाई वढ़ाई करियर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, 10वीं में हो, अभी 15 साल से 16 साल के हो, और पता चलो प्यार व्यार, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलाना ढेकाना, लात नहीं पड़ेगी, बड़ा पीटेंगे, बड़ा कुचलेंगे घर के लोग, मालूम है, तलवार काट डालेंगे तुमको। तो हरियाणा में जाओगे ना, तो क्या बोलते हैं उसको, ऑनर किलिंग कर डालेंगे तुम्हारा अच्छा है कि एमपी में तुम लोग तो ऑनर किलिंग नहीं होता यहाँ पे, तो उधर छोड़ेंगे तुमको, वो भी लड़का भी गई लड़की भी गई, तो गलत गलत है ना। देखो जो चीज 21 साल के पहले, मतलब सही समय और सही सीमा के पहले गलत है, ध्यान समझना, वही चीज सही सीमा, टाइम लिमिट कंडीशन सही होना, और टाइम लिमिट कंडीशन सही है, सही समय है, सही सीमा है, सही परिस्थिति है, तो वही चीज सही होती है। पूरा समाज, पूरा देश, गांव, देश नहीं गांव, आकर के आपको आशीर्वाद देता है, जाओ बेटा दूधो नाओ फूतो फलो सदा सुहागन रहो, सदा, क्या बोलते हैं इसको, सुहागन रहो किसके लिए होगा?
सदा सुहागन रहो किसके लिए आशीर्वाद होता है? लड़कियों के लिए। सुहागन रहो मतलब तुम्हारा पति की, देखो कैसा है, सदा सुहागन रहो साला एक में दो तीर है, एक से दो निशाने। मतलब सदा सुहागन रहो, लड़कियों को सदा सुहागन रहो मतलब तुम्हारा पति की आयु लंबी हो। अब तुम्हारे पति की आयु लंबी होगी इसका मतलब उसको भी आशीर्वाद हो गया और उसको भी आशीर्वाद हो गया। एक आशीर्वाद में दो आशीर्वाद है, दो निशान, एक तीर मारेंगे दो निशाने पड़ेंगे। सदा सुहागन रहो मतलब तुम्हारा पति की आयु लंबी हो। सुहागन रहो मतलब उसका पति जिंदा रहेगा तब तक, जब तक पति जिंदा है, पति है तो सुहागन बोलते हैं उसको। सुहागन, सुहाग, समझ गए? इसको बोलते सुहाग। सुहागन मतलब मांग तब तक भरते रहोगे आप, तो पति जिंदा रहेगा आपका। तो पति आपका जिंदा रहेगा मतलब आप भी लंबे समय तक चलते रहोगे। ठीक है, दोनों का आशीर्वाद हो जाता है। तो ये आशीर्वाद, तो सुहागन रहो, फूतो फलो फलाना ढेकाना। फूतो फलो मतलब दूधो ना हो फूतो फलो, नहीं नहीं, दूधो ना हो फूतो फलो मतलब दोनों मस्ती करो अच्छा जम के। समझ कौन सी मस्ती है शादी के बाद? और फूतो फलो मतलब अपना बाल बच्चे पैदा करो ढेर वर्ष से। हमको जल्दी नाना नानी बना, दादा दादी बना, अंकल आंटी बना, मामा मम्मी बना, फलाना ढेकाना। ये समाज बोलता है। जो चीज तुम इसी चीज को शादी के पहले हम प्रेम प्रेम फलाना ढेकाना करते हो ना, और कुछ हरकत करते हो, काला पीला मुंह करते हो ना तो वो समाज में बहुत निंदनीय, अच्छा नहीं माना जाता। लड़का लड़की को बोलते हैं अभी ये तो ऐसा है वैसा है, चालू है बंद है फलाना है। सबको मालूम है आप लोगों को समाज में क्या होता है यदि शादी के पहले सब चीज़ें होती है। गाँव में तो अपने यहाँ बहुत चलता है ऐसा। ठीक है, और होना भी नहीं चाहिए। होने का नहीं चाहिए का मतलब ऐसा है कि आदमी बिचकता ना इसमें, पढ़ाई में ध्यान रहता नहीं। भी पढ़ाई तो होती है अच्छे से, करियर खराब, उसी में लगे रहते हो। क्या है बस रात दिन मोबाइल और उसी में वही दिखता है ना। यहाँ पटेल सर के पास कोचिंग में आ जाओगे पढ़ने के लिए, बोर्ड में नजर है पर ध्यान कहाँ है, क्या कर रही होगी है, ऐसा रहता। ठीक है, तो वे क्या फिर पढ़ाई करोगे कैसे में? तो एग्जाम निकलेगा नहीं आगे का, लाइफ में कुछ होएगा नहीं, सब लाइफ बर्बाद है। और वो तुमको मिलना भी नहीं है, ये बात समझ लेना। और हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आई है, समझ गए? वो तुमको मिलना भी नहीं है। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि लड़की भी ध्यान रख लेना। अभी तो ठीक है जी, तुमसे प्रेम कर लेगी, तुम भी प्रेम करो, बड़ा अच्छा है, पर तुम्हारा अच्छा, लड़कियां प्रेम में अपना करियर खराब नहीं करती, याद रखना, बड़ी चालू होती। लड़के लोग ध्यान देना, लड़कियां लोग प्रेम के चक्कर अपना करियर खराब नहीं करती, उल्टा करियर बना लेती है। और पैसा वैसा मोबाइल भी दे गिफ्ट में, ये भी दे गिफ्ट में, वो भी दे गिफ्ट में, अंगूठी भी दे गिफ्ट में, चॉकलेट भी दे गिफ्ट में। लड़के लोगों को मिलता है क्या? ठेंगा मिलता है। पूरा लाइफ बर्बाद, पैसा भी गया, पढ़ाई भी नहीं हुई, मोबाइल भी गया, साला उसको देगा एप्पल, खुद चलाएगा कीपैड, है ना। ऐसा है, बोले तुम एप्पल दे नहीं रहे हो तो ब्रेकअप। अरे रुक जा, करता हूँ जुगाड़, किडनी बेच के देगा कि एप्पल उसको, है ना। किडनी नहीं बेचते पर कई ऐसे केस होते हैं, मतलब थोड़ा समझना है चीज़ों को। ठीक है, तो उसको दे देगा, खुद पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा, रात दिन उसके ख्याल में, और वो बस पढ़ाई कर रही है। वो बन गई बाद में इंजीनियर, डॉक्टर, फलाना ढेकाना, नौकरी लग गई, टीचर बन गई, ये बन गई, वो नहीं भी बनी तो कोई बात नहीं, अच्छी पढ़ी लिखी ली। और आपने क्या किए? 12वीं में फेल, 10वीं में फेल, 2 साल 3 साल जैसे तैसे पास भी हो गए तो कुछ नौकरी लगेगी नहीं, बाद में आएगी शादी कर ले, तीसरा तो करूँगा मैं, क्या खिलाएगा तू मेरे को? है, खुद का तो ठिकाना नहीं तेरे पास, एक कितनी तरीका है भाई एप्पल में, एप्पल में निकाल ली हूँ मैं ना पढ़ाई ना लिखाई, परसेंटेज नहीं, कुछ नहीं, तेरा नौकरी तो लग नहीं रही, मेरे को क्या हवा खिला के पलेगा? मैं सारा इतने अच्छे घर की फलाना देखा ना, ऐसा देखे मेरे पास एप्पल मोबाइल है तेरे वाला, और मेरे पास एप्पल मोबाइल है, कपड़े देख मेरी पर्सनालिटी, बॉडी देख, मेरे परसेंटेज देख, मैं नौकरी कर रही हूँ देख, और तू क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है, तेरे शादी करूंगी मैं, भाग यहाँ से। बो जिसके लिए लाइफ बर्बाद किया आज वही छोड़ के भाग गई। और भैया सीधी सी बात है, वो लड़की की शादी करेगी जब वो खुद नौकरी में अच्छी पढ़ी लिखी है, या मान लो नौकरी में नहीं भी है तो पढ़ लिखी सुंदर फलाना ढेकाना है, उसके बाद एप्पल तुम्हारा वाला है, तो वो तो देखिए लड़की नौकरी वाला है, अच्छा पैसा कमाने वाला, अच्छा हैंडसम वाला, बॉडी पर्सनालिटी वाला, तो वो तो गई रे भैया किसी और के हाथ में, और तुम यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू। ठीक है, क्या मिला तुमको? ना वो मिली ना फ्यूचर मिला, तुम सुसाइड कर लोगे, मर जाओगे। अरे तो पागल हो गए जिंदगी भर, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को भिखारी बना दी है साहब, मैं गरीब नहीं था, मैं भिखारी नहीं था, गर्लफ्रेंड ने भिखारी बना दी। तो वो अच्छा, ऐसा कोई प्यार व्यार नहीं होता जी। लड़कियां लोग बैठी है, बताओ लड़कियां लोग ऐसा करोगे क्या तुम लोग? इसी बात है। हाँ, पर बराबर मोबाइल लेंगे, गिफ्ट लेंगे, सब लेंगे, उसे किडनी पे डालेंगे साले एप्पल चाहिए आप, एप्पल दे हमको, सब कर लेंगे, पर जब बात आएगी शादी की, जब 21 साल के 24 साल को जाएंगे शादी करना है, तब सोचोगे आप इससे शादी करूंगी मैं। प्यार करना अलग चीज है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखेल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब रखेल। गर्लफ्रेंड का हिंदी क्या होता है? रखेल। बताया था कि नहीं बताया था? और रखेल क्या होता है जानते हो आप लोग? हाँ, रखेल क्या होता है ना? प्यार व्यार बीवी नहीं होता है, बीवी हाँ बाहर वाली बाहर वाली, घर वाली के होते हुए एक और गर्लफ्रेंड के
सच्चा प्यार होते हुए, घरवाले के होते हुए किसी और लड़की से संबंध रखना, वो रखेल कहलाता है। आजकल उसको ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल देते हैं। वो रखेला भी रहेगा, रखेला। लड़की है तो रखेला, लड़का है तो कोई पहले से पत्नी है किसी, मतलब कोई पत्नी है, उसका पहले से पति बढ़िया अच्छा खासा, उसका और किसी मर्द से संबंध है, तो क्या होगा? वो रखेला। उसके लिए कोई शब्द इस्तेमाल होता है वैसे, ठीक है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होगा नहीं होगा? ठीक है ना? तो ये जो अपन जो बोलते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप, ये आजकल बड़े बड़े शहरों में क्या होता है ना, कुंवारी लड़की लड़कियां जो है एक ही रूम में, एक ही घर में साथ में रहते हैं। पति पत्नी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, वो अलग जात, अलग धर्म, या अलग अलग गांव, या अलग अलग शहर के हो सकते हैं, दोनों साथ में रह लेते हैं, उनके बीच में संबंध, प्रेम, सेक्स, फलाना ढिकाना सब हो जाता है, ठीक है? और इसी को बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप। तो तुम्हारी पत्नी है क्या वो? नहीं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या वो? नहीं। तुम्हारी बहन है? खैर बहन से, बहन मतलब साथ में नहीं, बहन नहीं है, कोई कजिन फजिन भी नहीं है, ठीक है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी बीवी, साथ में क्यों रहते हो? रखेल, रखेल, उसको बोलते हैं रखेल रखना। उसको पर अच्छा किसी को बोलेंगे ना रखेल रख, तू मेरी रखेल बनेगी, ऐसा तरह की रखेल बनेगी, ऐसा देखिए साला रखेल बोलता है मेरे को, तो वो जो उसकी जो कुरीति है, उसकी जो उस शब्दों की जो क्या बोलना चाहिए, अपशब्द है ना, एक तरह से अपशब्द है ये, उसको छुपाने के लिए उसका इंग्लिश नाम दे दिया गया उसको, लिव इन रिलेशन। संबंध में रहो, संबंध में जीवो। संबंध कौन सा? रखेल, रखेला, ऐसा है भैया। और लोग बड़ा हम तो लिव इन रिलेशन में रहते हैं। अबे रखेल है तो उसकी लिव इन रिलेशन बताएगी वहां। अभी आपता पर वो हुआ श्रद्धा, ऐसा होगा लिव इन रिलेशन, है ना? मैं तो उसकी गर्लफ्रेंड, मैं तो उसका बॉयफ्रेंड, वो देखो मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, वो देखो मेरी गर्लफ्रेंड आ रही, रखेल आ रही मेरी, रखेल, वो देखो मेरा रखेला आ रहा है, रखेला। समझ में आ रही बात? बॉयफ्रेंड कौन होता है? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड। फ्रेंड मतलब दोस्त, मित्र, सखा, सखी, सहेली, ठीक है? हाँ, ये इसका इंग्लिश क्या है, इसका हिंदी क्या होता है? लड़कियां लोग बोलते हैं मेरी फ्रेंड है, मेरी सखा नहीं बोल रहा है वो, मेरी सहेली बोल रहा है। दोस्त, मित्र, फ्रेंड, फ्रेंड हो गया, मित्र, सखा, सखी, सहेली, सहेला, सहेला मतलब सखा। लड़कियों के लिए अलग शब्द होते हैं, हिंदी में अलग शब्द है। लड़कियों की, लड़की क्या बोलती है हिंदी? मेरी सखी है, मेरी सहेली है, ऐसा बोलेंगे। हाँ, राम फूल, गुलाब फूल, राम फूल, आप कौन सा फूल तुमको बना लो अपना, जो भी फूल है ना, गुलाब फूल बना लो, राम फूल बना लो, जो भी फूल बना लो, जसवंत का फूल बना लो। खैर हाँ, बोलते हैं ऐसा, वो पुराना शब्द है। तो लड़कों के लिए क्या होता है? सखा, मित्र, दोस्त, ठीक है, ऐसा। तो ये कॉमन शब्द है। इधर इधर जान लो, यदि बॉय है तो बॉयफ्रेंड, गर्ल है तो गर्लफ्रेंड, ठीक है? बॉय है तो बॉयफ्रेंड, गर्ल है तो गर्लफ्रेंड। तो क्या हो गया? बॉयफ्रेंड मतलब लड़का। देखो अब इधर लड़की भी है, लड़के भी हैं। लड़के अब मान लो, अभी तो हम स्टूडेंट टीचर है, स्टूडेंट टीचर आजकल अपन तो कोचिंग वाले एज अ फ्रेंड ही होते हैं जनरली, है ना? ज़्यादा आप लोगों का मेरे ऊपर प्रभाव नहीं, कोई दबाव नहीं, मेरा आप लोगों के ऊपर दबाव प्रभाव नहीं, थोड़ा फ्रेंडली रहते हैं। अब मैं इधर लड़के लोग हैं तो मैं क्या बोलूँगा? ये मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं, तो मतलब क्या वो वाले बॉयफ्रेंड हो गए? लड़के दोस्त हैं, ये मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो देखो अभी ऐसे देखो दिमाग में ठुसा पड़ा। गर्लफ्रेंड का मतलब, हाँ अब वो प्रेमिका, लवर, लवर होता है उसके शब्द, प्रेमिका शब्द होता है उसके, प्रेमी, प्रेमिका। हिंदी में प्रेमी, प्रेमिका, पर इंग्लिश में दोनों के लिए शब्द लवर, दोनों की लवर है। यदि है तो लवर है बोलेंगे, ये मेरा लवर है, ये मेरी लवर है, ऐसा। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, इस साला बदनाम करके रख दिया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, ठीक है? गर्लफ्रेंड का मतलब महिला मित्र, लड़की दोस्त। बॉयफ्रेंड का मतलब पुरुष मित्र, लड़का दोस्त, ऐसा, है ना? ऐसा होता है। अब यहां पे गर्लफ्रेंड का मतलब समझ, गर्लफ्रेंड मतलब लवर, बॉयफ्रेंड मतलब लवर, तो साला फिर फ्रेंड कौन है? ऐसी महिला, ऐसी लड़की जो मेरी फ्रेंड है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसा लड़का, ऐसा पुरुष जो मेरा फ्रेंड है वो मेरा बॉयफ्रेंड है, ऐसा है। बस कॉमन सी बात है। वाइफ तो वाइफ है, वो तो बात ही नहीं है, हस्बैंड तो हस्बैंड है, वो तो बात ही नहीं है। तो ऐसा है, तो उसको साला कचरा कर दिया लोगों ने सब, ठीक है ना? ऐसा कर दिया है। तो वैसे लिव इन, तो ये गर्लफ्रेंड का जो, अच्छा इधर सुनो, ये जो शादी, इधर सुनो मेरी बात, शादी के पहले आपकी सही उम्र होने, टाइम लिमिट कंडीशन की सही पोजीशन नहीं है, शादी के पहले, या शादी आपकी हो गई है, आपकी पत्नी पहले से है और आपकी किसी और महिला से संबंध है, तो और या आपकी जो, जिसको अपन आजकल गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं शादी के पहले, उसका हिंदी नाम होता है रखेल। समझ गए? अब रखेल बोलेंगे ना, अब कोई मतलब कोई महिला लड़की है, अब मेरी गर्लफ्रेंड है, अब उसको मैं बोलूँगा ये रखेल, तू मेरी रखेल है, तो वो तो ऐसा पीटेगी ना, आ जा रहा तेरा, देती हूँ तेरा रखेल, निकालती हूँ इधर।
तो उसको ना, उसको रखेल नहीं बोल सकते अपन, बुरा लगेगा उसको, तो उसको छुपाने के लिए क्या किए, ताकि उसको अच्छा भी लगे, तू मेरी गर्लफ्रेंड, यू आर माई गर्लफ्रेंड, आह मजा गर्लफ्रेंड। साला गर्लफ्रेंड सब सुन के ना इधर से डोपामाइन रिलीज लगता, आह बड़ी खुशी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। साला रखे, अच्छा अच्छा अच्छा, शब्दों का प्रयोग है, रखेल बोल दिया तो तू, अच्छा खून खवन लगता है बिल्कुल। होगा नहीं होगा। शब्दों का प्रयोग देख लीजिए, शब्दों का प्रयोग इसलिए बोलते हैं कि हमेशा मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, है ना, किसी से बुरा मत बोलिए, कि शब्द से पूरा खेल होता है। किसी को बोल दिया रखेल, है ना, तो उसका दिमाग खराब, तेरी स्थिति ऐसा बता, तेरी माँ की तेरी बहन की। चप्पल जूता बंदूक तो गोली मार देती, धड़ाम ठोक देगी, गया सादा। और वहीं बोल दिए यू आर माई गर्लफ्रेंड, ठीक है, कैन आई लव यू माई, क्या तुम मुझसे प्यार करोगी, मैं तुमसे प्यार करूंगा, ऐसा बताइए वो, आई लव यू फलान कहना, तो खुश, हाँ क्या बात है ना, लड़का हैंडसम, हाँ काला पीला तो चप्पल मार दूंगा अभी ये साले, अच्छा हैंडसम रहा, पैसे वाला भी, अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया। देखो रखेल बोले तो क्या निकल रहा है दिमाग से, गुस्सा, और गर्लफ्रेंड बोले तो क्या निकल रहा है, आहा डोपामाइन रिलीज हुआ। सारा शब्द बोलने का अर्थ देखो, शब्दों का मतलब देखो, एक शब्द बोले तो किधर गुस्सा के लिए जो भी जिम्मेदार होगा ना हार्मोन, वो निकलता है, ठीक है, और गर्लफ्रेंड बोल दिया, फ्रेंड बोल दिया तो बड़ा अच्छा निकलता है, ऐसे डोपामाइन रिलीज होता है, खुशी वाला, हैप्पी हार्मोन, ऐसा होता है। तो ये देखो सेम वही है, यदि हम रखेल बोलते हिंदी में तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए क्या बोला, गर्लफ्रेंड। अब उसको साला जो गर्लफ्रेंड है ना, उसको कॉमन बदनाम कर दिया जबरन, ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो मेन बात अपन ये कर रहे थे कि सब सही है, ठीक है, शादी के पहले और सही समय, सही लिमिट, परिस्थिति के पहले, कंडीशन के पहले यदि आप कोई भी काम करते हो, दुनिया का कोई भी काम जीवन का करते हो तो गलत है ना। इसको मैं समझाने के लिए प्रेम लव वाला मैंने लिया, क्योंकि आजकल बड़ा कॉमन है, बड़ा अच्छे समझ में अच्छा आता है, सुनते ही बड़ा अच्छे से आप लोग इसको। अभी कोई ज्ञान वाली बात करो ना, वेद की बात हो, इसकी बात हो, क्या ज्ञान पेल रहे, प्रवचन दे रहे हो बोलो, अभी ऐसी बात करो, हाँ बड़ा कान तक के सुनते हो बिल्कुल ऐसा। हाँ, तो ये चीज यदि शादी के पहले करे तो गलत है ना, समाज गलत मानता है, छुप छुपे करते हैं लोग, और मालूम हो गया तो बड़ी पिटान। पर यही चीज जब सही समय हो जाता है ना, तो पूरा समाज, समाज की ऐसी तैसी, समाज के भाड़ में हमारे सगे माँ बाप, हमारे भगवान, हमारा पूरा परिवार, भाई बहन, सब कुछ पूरे रिलेशन वाले आशीर्वाद देते हैं। और समझना ध्यान से, आशीर्वाद तो देते हैं साथ, और जब हमारी शादी होती, समय सही हो जाता है, हम एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, नौकरी लग जाते, नहीं भी लगे, लड़कों की नौकरी वोकरी काम धाम जरूरी है। नौकरी का मतलब मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं बोल रहा हूँ, पैसा कमा रहा है, काम धाम अच्छा कर रहा है, लड़की सुंदर उंदर है, उम्र हो गई है, शादी कर देते हैं इनकी, तो दोनों विपरीत लोगों का पास आना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी संसार प्रकृति चलेगी, ठीक है। तो दोनों को, तो ये हम जो पहले करते हैं गलत हो जाता है, पर समय के बाद जब पूरा समाज कराता है, सुनना मेरी बात को, जो चीज हम शादी के पहले ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खेल खेलते हैं, यही बुरा हो जाता है। पर जब यही सही उम्र 21 साल की उम्र, 18 साल की उम्र होने के बाद, और परिवार और समाज की रजामंदी से होता है, तो यही काम बड़ा सही होता है। हमको जिस लड़का, शादी के पहले, उम्र के पहले जिस हमारा किसी लड़का लड़की से प्रेम है, तो हमारे घर परिवार समाज हमको रोकता है इस बात से, और मालूम है घर में तो बड़ी पिटान। वही चीज़ जब शादी के बाद, शादी जुड़ जाती है, तो हमारे घर परिवार समाज वाले लोग ही एक लड़की के लिए अच्छे से अच्छा लड़का, नौकरी वाला, पैसे वाला, रईस, हैंडसम, बॉडी वाला ढूंढते हैं, ठीक है, और लड़के के लिए अच्छी से अच्छी, सुंदर, पढ़ी लिखी, सुशील, फलाना ढिकाना, सुंदर बाल से लंबे बाल वाली, अच्छे फेस कट वाली लड़की ढूंढते हैं। हम तो ये काम पहले कर रहे थे, क्यों हमको मना किए थे? अब खुद ही ढूंढ रहे हैं माँ बाप हमारे, नहीं तेरी करेंगे अब। वो बोलता नहीं नहीं मैं अभी नहीं पढ़ाई कर, नहीं 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 तेरी करेंगे शादी अब। तू जवान हो गया, तेरी शादी करेंगे। समाज ही ऐसा करता है, ठीक है। और उसके साथ साथ ये तो चलो, ये तो हो गया, और उसके बाद एक लड़की के माँ बाप उस लड़की को और अपने दामाद बेटे को, दामाद बेटा होता है, बेटे समान होता है दामाद, उनको पूरी उनकी सुख सुविधा और मस्ती करने, प्रेम करने, और जो भी है समझ गया ना, वो सब करने के लिए सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। गद्देदार बिस्तर डबल बेड का देते हैं, ठीक है, अच्छा एसी कूलर देते, ठंडी गर्मी सब काम आना चाहिए, हीटर वीटर सब देते हैं, है ना, कार मोटरसाइकिल सारे सामान सुख सुविधा के देते हैं, देते कि नहीं देते? और बोलते जाओ कर लो मस्ती, जितना बिस्तर तोड़ना है तोड़ो, और 9 महीने में बताओ 2 के 3 हुए के, है ऐसा है कि नहीं है? और क्या बोलते हैं हमेशा माँ बाप हमारे, लड़के के माँ बाप, लड़की के माँ बाप, सारा समाज, सारा रिश्तेदार, प्रेम से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे में प्यार प्यार करो। और कई बार ऐसा होता है हमारे बेटी दामाद हमारे
बेटा बहू तो बड़े प्यार से रहते हैं, इनके बीच बड़ा अच्छा प्यार है, तो बड़ा अच्छा माना जाता है। समझ गया? यदि उनके जल्दी से बच्चे को 1 साल के अंदर, तो बड़ा अच्छा, हाँ अबे हम नाना नानी बन गए, हम चाचा बन गए, मामा बन गए, फलाना बन गए, ढिकाना बन गए, है ना। 2 से 3 हो गए, और 2 से 3 नहीं हुए ना साल भर में, तो कैसा जी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? क्यों नहीं हो रहा? तो 2 से 3 क्यों नहीं हो रहे हो? हमको नाना नानी दादा दादी क्यों नहीं बना रहे हो? सवाल उठने लगते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कमी है? डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ, पंडा के पास जाओ, तांत्रिक के पास जाओ। अब बताओ यार, कैसा अजीब जमाना है यार। जब वही चीज अपन शादी के पहले कर रहे थे तो गलत था, और वही चीज पूरा समाज शादी के बाद करवाता है हमसे। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रकृति में सब कुछ सही है, गलत कुछ भी नहीं है। टाइम पे सही हो रहा है, लिमिट में हो रहा है, और कंडीशन सही है, तो सब कुछ सही है। चीजें गलत कहां पे होती है? टाइम, लिमिट, कंडीशन में। आप टाइम के पहले या बाद में करते हो, लिमिट से ज्यादा या कम करते हो, आपकी परिस्थितियां सही नहीं है वहां पे करते हो। तो अपनी ना क्या सही करना है आपको? केवल 3 चीजों को सही करना है अपनी लाइफ में। टाइम, लिमिट, कंडीशन। किसी भी काम को करो, सब काम सही है। दारू पियो, ये करो, मारो पीटो, प्यार करो, सब करो, खाओ पियो, सब करो, पर याद रखना, क्या ये टाइम है करने का? क्या इतनी सीमा में करना है? क्या परिस्थिति सही है? बस ये 3 बात का ध्यान रखना है। ये 3 बात को समझ गए और ध्यान रख लिए, और हर एक चीज का टाइम, लिमिट, कंडीशन आपको पता है, लाइफ में आप सफल आदमी हो, कोई काम गलत नहीं होता।